ओके, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविस फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आएगा और इसके ऊपर से एमसीक्यूज निकलने के चांसेस रहते हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखना। ओके, देर आर 4 केसेस, लेकिन हम एक केस का डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर से दूसरे 3 फॉर्मूलाज कैसे मेमोराइज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो लेट्स सी हियर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ये N1 है, मीन्स ये मिरर नहीं है, हाँ सरफेस है। मीन्स ये जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको हमने बोला रेरर मीडियम, इसको N1 से डिफाइन किया, और ये दूसरा मीडियम है जिसको N2 से डिफाइन किया। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और हमें इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। मोस्ट IMP चीज़ है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इसमें टोटल 4 केसेस रहते हैं, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ सी हियर, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, दिस वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे, और ये एक हमारी स्फेरिकल सरफेस है। तो सीधी सी बात है, हमको सर्कल इस साइड दिखाई दे पड़ता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड पे होगा। सो दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस हमारा इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। दिस वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड बाय यू। हम रूल्स भी ऐसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पॉल पे खड़े हो जाओ, यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो नेगेटिव, राइट हैंड साइड रहेगा वो पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सी हियर, यहां से एक रे यहां पे इंसिडेंट हुई ए पॉइंट पे। ओके, ए पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ओके, ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ में सेंटर में से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड ये डायरेक्शन नॉर्मल की है। दिस वन इज नॉर्मल, ये ध्यान में रखना, नॉर्मल। ओके, सो दिस एंगल इज आई। ओके, नाउ एक्चुअल में ये रे जानी चाहिए थी सीधी, बट ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, और ये किस मीडियम में से किस मीडियम में जा रही है, तो N1 इज रेरर मीडियम। N1 कौन सा मीडियम है? रेरर। N2 इज डेंसर मीडियम। N2 कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे रेरर में से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। तो देखो नॉर्मल के टोवर्ड्स, नॉर्मल के नजदीक बैंड हो गई और यहाँ पे इंसिडेंट हो गई। समझ में आया? और एक रे यहां से ऐसे सीधी, ये जो पोल है यहां से ऐसे सीधी निकली और यहां पे आके मिली, तो दो रिफ्रैक्टिंग रे जहां मिलती है वहां पे इमेज बनती है, तो यहां पे इमेज बन गई। ओके, सो दिस वन इज इमेज। तो पोल से यहां तक का डिस्टेंस, उसको हम इमेज डिस्टेंस v से डिफाइन करेंगे। दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ओके, नाउ हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे है, उसका एंगल हमने अल्फा मान लिया। यहाँ पे ये रे यहाँ पे यहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे मिली, तो यहाँ पे ये एंगल हमने बीटा मान लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल हमने गामा मान लिया। ठीक है, O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ सी हियर इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम देखेंगे। देखो यहाँ पे ये दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो अपर्चर होगा ना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ये जो स्फेरिकल सरफेस का ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, वो बहुत स्मॉल होता है। मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये AP और AN हमें ऐसा लिखता है कि बहुत बहुत नजदीक है। देखो यहाँ पे सपोज इस टाइप का कोई शेप है, इस टाइप का शेप है। ठीक है, इस टाइप का शेप है। आप नज़दीक से, एकदम नज़दीक से देखोगे तो आपको लगेगा कर्वेचर है, लेकिन दूर से देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा है। इज इट क्लियर? तो हम AP और AN को अप्रोक्सीमेटली सेम ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ANO, अदरवाइज ONA, तो ये ट्राइंगल नहीं, सॉरी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ONA, इसका भी यूज करेंगे। ANC, ANI, इसका भी यूज करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, इन ट्राइंगल AOC, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, AOC, तो ये वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो अल्फा बीटा इनसाइड है,
आई आउटसाइड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मैथमेटिक्स का लॉ है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो वी विल राइट आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सिमिलरली देखो यहाँ पे एक और ट्राइंगल में लेता हूं AIC. In this triangle, these two angles are inside the triangle and this one is outside. So again apply the same law. Sum of two interior angle is equal to exterior angle. Sum of two interior angle is equal to exterior angle. So we will write R plus beta is equal to gamma. यहां से R को सब्जेक्ट बना दो. So R is equal to gamma minus beta. This one is equation number 2. Is it clear? Now see here. अभी राइट एंगल ट्राइंगल वाला लॉ यूज करेंगे. ट्राइंगल ONA अदरवाइज ANO, ANC, ANP. तो tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो वी विल राइट tan अल्फा इज इक्वल टू AN अपॉन ON. AN अपॉन ON. पर मैंने अभी आपको बोला ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ AP अपॉन OP, AP अपॉन OP. ओके, सिमिलरली tan बीटा और tan गामा भी मैंने यहाँ पे लिख लिया. बट दिस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो वी विल राइट tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली बीटा एंड tan गामा इज अप्रोक्सीमेटली गामा. ओके, नाउ सी हियर, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया. पोल से लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो नेगेटिव, पोल से राइट हैंड साइड जो भी है वो पॉजिटिव. OP नेगेटिव आएगा माइनस U. ओके, PI पॉजिटिव आएगा, PC भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. ओके, नाउ देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अल्फा मैंने लिखा, तो अल्फा इज इक्वल टू AP अपॉन माइनस U, बीटा इज इक्वल टू AP अपॉन V एंड गामा इज इक्वल टू AP अपॉन R. ओके, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, हमारे पास एक स्नेल्स लॉ है. जब रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो स्नेल्स लॉ आर एप्लीकेबल. N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R. समझ में आ रहा है क्या? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R. But this angle are very very small, so we will write sin I approximately I, sin R approximately R. So we will write N1 I is equal to N2 R. Okay, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है. बट I is equal to what? देखो यहाँ पे I is equal to क्या मिलता है, ये रहा I is equal to अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा. N2 as it is, R is equal to what? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा. हमारे पास अल्फा गामा गामा बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो. तो मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी. AP 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 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर? माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V. ओके, सो वी विल राइट, इसको रीअरेंज कर दो. माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R N2 माइनस N1. वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला. ओके, तो ये हमें कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, स्फेरिकल सरफेस का ये हमें फॉर्मूला मिल गया. माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R N2 माइनस N1. N1 क्या है? जहां से रे आ रही है, और N2 क्या है? जहां पे रे जा रही है. ठीक है, इसको आप मॉडिफाई करके इस हिसाब से भी लिख सकते हो. मैंने क्या कर दिया, N1 से डिवाइड कर दिया. N1 से डिवाइड कर दो, माइनस 1 अपॉन U, N2 अपॉन N1 अपॉन V, 1 अपॉन R. N1 से डिवाइड कर दो, N2 अपॉन N1 माइनस 1. ओके, तो देखो इसको रीअरेंज करो. इसको अगर मैं एयर का मीडियम लेता हूं तो N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू N ले लो. सो इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन जाएगा. माइनस 1 अपॉन U प्लस N अपॉन V इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R. इज इट क्लियर? कई बार म्यू लेते हैं, हमने N लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस. और यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगी तो आपको दिखाई दे पड़ती है, इमेज रियल मिलती है, वर्चुअल नहीं मिल रही. कौन से मिल रही है? रियल मिल रही है. इज इट क्लियर? अगर यही ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड पे होते, इमेज भी सपोज यहाँ पे मिल रही होती तो इमेज वर्चुअल होती. यहाँ पे मिरर के सामने की ओर इमेज मिल रही है, सो इमेज इज रियल. ओके, is it clear? Okay, so please pause the screen and note it down. Very very most IMP topic, spherical refracting surface. Okay, okay,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें अभी हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला प्रूव किया। कौन सा फॉर्मूला? n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, n1 क्या है? जहाँ से रे आ रही है। n2 क्या है? जहाँ पे रे जा रही है। ये एक चीज़ ध्यान में रखना सिर्फ। ओके, नाउ देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत बढ़िया सा। दिस वन इज रेरर n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो सीधी सी बात पता चलती है, यहाँ ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे रखा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से हमें दिया है 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये भी बताना है रियल है या वर्चुअल है। ओके, नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्यूशन डालते। एक फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा है तो सीधी वैल्यू डालता हूँ। n1 रे कहाँ से जा रही है? तो यहाँ से ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है, देखा था ना हम लोगों ने लास्ट अभी लेक्चर में। पोल से नेगेटिव साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u कितना मिलेगा हमें? u इज इक्वल टू मिलेगा नेगेटिव 60 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू, r इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड होगा, तो r इज इक्वल टू मिलेगा प्लस 25 सेंटीमीटर। ओके, n1 मीन्स कहाँ से रे आ रही है? तो यहाँ से आ रही है, सो वी विल राइट -1/u। n2 मीन्स कहाँ जा रही है? प्लस 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 मीन्स 1.5 माइनस 1 मीन्स 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ इंटू r तो है ही मेरे पास। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। u इज़ गिवन, u हमें दिया है, वैल्यू रख दो। u की वैल्यू क्या है? -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60, माइनस रखो ना, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3/2v इज इक्वल टू r इज ऑल्सो गिवन 1/2 इंटू r कितना दिया है? 25। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? v फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल राइट 1/30 प्लस 3/v इज इक्वल टू 1/25। ओके, 3/v को सब्जेक्ट बना दो, सो वी विल राइट 3/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/30। ओके, चलो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना निकलेगा? 25 2 ज़ा 50, 4 से चलो एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। सो वी विल राइट 3/v इज इक्वल टू 5/25 इंटू 30, 5 5 ज़ा 25। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, सो v इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू 30 इंटू 5 150, 150 इंटू 3 450 इज अवर आंसर। मीन्स के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेलोसिटी नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिला? v इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पॉजिटिव मिला, क्या मिला? पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से पोल से, सॉरी इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज राइट हैंड साइड बन रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ से इमेज राइट हैंड साइड बन रही है, तो 450 तो हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन 450 यहाँ पे भी है, 450 यहाँ पे भी है, लेकिन ये इमेज हमें कैसी मिलेगी? रियल मिलेगी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है बट इमेज राइट हैंड साइड है, सो आवर आंसर इज 450 सेंटीमीटर बट रियल। इज इट क्लियर? ओके, सो इस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। देखो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है, कोई एक पार्टिकल है, क्यू पार्टिकल, जिसको हमने स्फीयर में रखा है, इनसाइड द स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 मीन्स r इज गिवन 15 सेंटीमीटर, सेंटर से पार्टिकल है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको ये पार्टिकल कहाँ पे दिखाई दे पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आप ऑब्जर्व यहाँ से करते हो या आप ऑब्जर्व यहाँ से करते हो। ठीक है, मैं ऑब्जर्व यहाँ से करके आपको वैल्यू निकालता हूँ, आपको होमवर्क में ऑब्जर्व यहाँ से करना है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे है,
अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे रखा है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से मैंने एक नॉर्मल निकाल लिया, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे पहले ये सोचो कि पोल कहाँ पे बनेगा, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सरफेस यहाँ पे है, तो ये देखो कॉनकेव सरफेस बन रही है, कॉन्वेक्स नहीं है। यहाँ पे सरफेस कॉन्वेक्स थी, यहाँ पे सरफेस कौन सी बन रही है, कॉनकेव। ये है वो पोल का काम करेगा, किसका काम करेगा, पोल का काम करेगा, ठीक है। दिस वन इज पोल, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो देखो पोल से सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स आर भी नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव रहेगा। रे कहाँ से जा रही है, दैट इज n1, कहाँ जा रही है, दैट इज n2। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना आपको n1 n2 भूल जाओ। रे कहाँ से आ रही है, रे कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ यही फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ सॉल्यूशन में। सभी डेटा तो मुझे पता चल गया, n1 क्या है, n2 क्या है, u क्या है, r क्या है। ये रे n1 क्या है, 4/3, क्योंकि रे यहाँ से कमिंग आ रही है, कहाँ जा रही है, गोइंग, एयर में जा रही है, ठीक है। तो कमिंग कहाँ से आ रही है, 4/3 से। सो वी विल राइट -4/3 अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10, ओके। प्लस कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है 1/v इज इक्वल टू n2 मीन्स कहाँ गई, n2 मीन्स ये हमारे पास है 1 -4/3 अपन r की वैल्यू भी कितनी है, नेगेटिव है, -15। इज इट क्लियर। चलो v निकालते हैं यहाँ से, देखो -4/30, ये माइनस प्लस हो गया ना। देखो यहाँ पे माइनस की साइन, u भी नेगेटिव पॉजिटिव, 4/30 प्लस 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 3 - 1 4, -1/3 बचेगा, मीन्स वी विल राइट 1/45। इज इट क्लियर। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/45 - 4/30। इज इट क्लियर। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं, 45 और 30 का एलसीएम क्या निकलेगा, 90 निकलेगा, ठीक है। सो वी विल राइट 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 90 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे अगर 90 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 -12 डिवाइडेड बाई 90, ओके। सो व्हाट इज द आंसर, 1/v इज इक्वल टू -10/90, ओके। सो v इज इक्वल टू, अवर आंसर इज -9 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या मिली मुझे, -9। तो देखो यहाँ पे ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है उसी साइड पे भी इमेज है। तो सीधी सी बात है, ये इमेज आपको कौन सी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। कौन सी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। और v की वैल्यू इमेज कहाँ पे मिलेगी, तो पोल से 9 सेंटीमीटर पे। देखो ये सपोज 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ओके, ये 10 है, तो यहीं कहीं पे आपको इमेज इसकी दिखाई दे पड़ेगी समथिंग, बिकॉज ये 10 सेंटीमीटर है ना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -10 -9 यहाँ पे आएगा, तो यहीं कहीं पे आपको इमेज दिखाई दे पड़ेगी, यहीं कहीं। मैंने थोड़ा सा ड्रॉ ऐसे किया है, लेकिन एग्जैक्ट जो आप अगर इमेज ड्रॉ करोगे अगर, तो वो इमेज आपको यहीं कहीं पे दिखाई दे पड़ेगी, यहीं कहीं पे। इज इट क्लियर। सो दिस वन इज़ द बेस्ट एंड वंडरफुल एग्जाम्पल। आप होमवर्क में ट्राई करना। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे है और बाकी सभी चीज़ें सेम है, ठीक है। सो प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम बैक। एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि सपोज एक स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और इसको पानी के अंदर रखा है, मीन्स आजू बाजू पानी है,
मीन्स ये मीडियम भी पानी है, ये मीडियम भी पानी है और यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, ओके। और ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है, देखो और मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, इसके बीच में दो स्फेरिकल सरफेस रहेगी, एक ये वाली स्फेरिकल सरफेस और दूसरी ये वाली स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में दो स्फेरिकल सरफेस रहेगी, दिस वन इज सरफेस 1 एंड दिस वन इज सरफेस 2। इज इट क्लियर? तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वैसे इजी है लेकिन ध्यान से समझना। पहले मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि ऑब्जर्वर यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता, ये स्फेरिकल सरफेस मेरे पास नहीं है, सोचो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत ही इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पास ये पोल है, ये डिस्टेंस सोचो, गिवन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और ये रेडियस मीन्स के ये सेंटर है, रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। सोचो कि सपोज मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूँ, फॉर फर्स्ट सरफेस तो ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास होगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके फाइन, -20 क्योंकि पोल यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। आर कितना होगा? देखो आर राइट हैंड साइड पे आएगा फॉर फर्स्ट वाले के लिए, आर इज इक्वल टू होगा +10 सेंटीमीटर, ओके। N1 रे कहाँ से जा रही है? वाटर में से जा रही है, सो N1 इज इक्वल टू वॉट? 4/3 एंड N2 इज इक्वल टू वॉट? N2 इज इक्वल टू कहाँ पे जा रही है? ग्लास में, तो यहाँ पे आएगा 3/2। इज इट क्लियर? नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? वी है वो बेस्ट फॉर्मूला, -N1/U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। चलो रे कहाँ से जा रही है? वाटर में से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3, सो वी विल राइट 4/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कितना है? 20, -20 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 20 प्लस N2 यहाँ पे जा रही है 3/2V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 यहाँ पे जा रही है 3/2, कहाँ से आई? 4/3 अपॉन रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? V की, कि मीन्स के इमेज कहाँ पे बनेगी अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो, लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ पे नहीं है, वो तो यहाँ पे है। फाइनल इमेज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले V फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, सो 5 × 3 1/15 प्लस 3/2V इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 2 ज़ा 6 मीन्स यहाँ पे आएगा 60। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर देखो यहाँ पे 1/60, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2V इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15। इसका LCM 60 निकलेगा, सो 1 माइनस 4/60, so we will write 3/2V is equal to -3/60। ये कैंसिल हो जाएगा, सो V की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? -30 सेंटीमीटर। यस, ये हमें मिल गई इमेज। V इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल। तो देखो यहाँ पे दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ओके, और दिस वन इज नॉर्मल। ये हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगा। सोचो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये रही एक रे गई, ठीक है। तो 4/3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.33 और 3.5 इज 1.5। तो ये रेरर, ये डेंसर, तो रेरर और डेंसर है तो ये टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, तो आप इसको पीछे एक्सटेंड करो तो इमेज आपको मिली यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे? -30। तो ये रहा पोल से लेफ्ट हैंड साइड -30 सेंटीमीटर। माइनस मीन्स पोल से लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मुझे इमेज मिली, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता तो, लेकिन ऑब्जर्वर तो यहाँ पे है। अभी ये सरफेस को भूल जाओ, अभी ये सरफेस काम करेगी, तो ठीक है। अभी ये सरफेस काम करेगी तो ये जो इमेज है ना, दिस इमेज
image at v is equal to minus 30 centimeter act as a virtual object। किसका काम करेगी वो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अभी सरफेस मेरे लिए ये बन जाएगी, दिस वन इज सरफेस बिकॉज ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। तो नाउ फॉर सेकेंड केस, केस 2 की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे मोस्ट IMP है, ध्यान से समझना। अभी पहला वाला खत्म, केस 2 की बात करो तो केस 2 के लिए ये इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और हमारा नया पोल यहाँ पे बनेगा P डैश। ओके तो देखो यहाँ पे नया पोल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? u इज इक्वल टू 10 10 20 30 50, सो माइनस 50 सेंटीमीटर। ओके रेडियस कितनी दी है? 10, लेकिन पोल से लेफ्ट हैंड साइड, सो r इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। अभी ये केस में देखना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट अभी ये वाटर भूल जाओ, अभी कहाँ पे है? ग्लास है ना। तो जो भी रेज है वो कहाँ से आ रही है? ग्लास में से। ग्लास मीन्स ये 1.5 में से आ रही है। सो n1 इज इक्वल टू 1.5 एंड n2 इज इक्वल टू वॉट? 4/3। इसको मैं 3/2 लिख लेता हूँ। इज इट क्लियर? अभी ये सरफेस को भूल जाओ, रेस कहाँ से आ रही है? ग्लास में से। 3/2 मीन्स डेंसर में से रेयर में जा रही है। इज इट क्लियर? Now again apply the same formula. Which one formula? Minus n1 upon u plus n2 upon v is equal to my n2 minus n1 upon r. Okay. Now we put the value. n1 is equal to what? 3/2. नहीं 3/2. Yes 3/2. Okay 3/2. u is equal to what? Minus 50 minus plus यहाँ पे आ जाएगा 50 plus n2 is equal to what? 4/3 v, n2 is equal to what? 4/3, n1 is equal to what? 3/2, r is equal to what? -10। ओके चलो इसका सॉल्यूशन देते हैं, पहले इसका हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3/100 प्लस 4/3v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। So our answer is 1/60. Okay, so that's why 4/3v is equal to 1/60 minus 3/100. Okay, चलो इसका सॉल्यूशन देते हैं। 4/3v, ओके 600 LCM निकलेगा इसका 600, तो यहाँ पे चाहिए 10 माइनस यहाँ पे 618 अपॉन 600, सो 4/v इज इक्वल टू -8 अपॉन 200, सो v इज इक्वल टू -200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 ज़ा 8, सो आवर आंसर इज -100 सेंटीमीटर। उसको यहाँ से समझना, उसको यहाँ से -100 सेंटीमीटर पीछे इमेज दिखाई दे पड़ेगी। तो देखो ध्यान से समझना, ऑलरेडी ये इमेज तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे है ही, यहाँ से ऑब्जेक्ट 50 मीटर के डिस्टेंस पे है सेकंड सरफेस के लिए, तो यहाँ से 50 और 50 ऐड करो, तो यहाँ पे इस साइड पे और 50 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये 50 आ गया तो आप इस सरफेस की बात करो तो इस सरफेस से ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये कितना है टोटल? 20, तो यहाँ से वो 70 होगा। अरे अगेन एक बार देखो, ये 100 है, 100 माइनस 100 डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से -100, यहाँ से -100 पीछे, यहाँ से -100 पीछे, ठीक है। तो यहाँ से -100, तो यहाँ से कितना होगा? तो यहाँ से होगा, हाँ 20 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से -80 होगा फर्स्ट वाली सरफेस से, और यहाँ से -100 होगा, ठीक है। सो दिस वन इज अवर आंसर। v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, और वो भी वर्चुअल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वर्चुअल। इज इट क्लियर? समझ में आया? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, एक बार और समझ लेना। वेरी वेरी मोस्ट IMP। पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।